कि शैतानी बहुत करती है। और आज इसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो आइसक्रीम खा रही है। तो हम दिखाते हैं अपनी दादी का एक नया फैशन। तो हमारी दादी देखो नई ड्रेस डिजाइन करवाई है। कहाँ से करवाई दादी? हेलो सभी को नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? और मैं हूं निशा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। और हम भी मस्त हैं फ़िलहाल। तो सुबह से हमारी शुरुआत हो गई है ब्लॉगिंग की। तो कल तो इतनी आंधी आई थी तो आपने देखा ही बिल्कुल सब बेकार हो गया। आम हमारे इतने गिरे ना, इसमें बहुत सारे आम थे, बिल्कुल एक दो बहुत सारे आम गिर गए जो हमने वहाँ पे सुखा भी लिए हैं बहुत सारे आम। और तो बहुत सारे आम सूख गए हैं। और यार जाना है घर भी, ससुराल भी जाना है, बहुत दिन हो गए हैं मायके में। उसका भी मन यहाँ पे नहीं लगने लग गया है। तो कब से कभी ताई से बात करनी है, कभी ताऊ से बात करनी है, दीदी से, तो उसको अब घर की याद आने लग गई है। तो बस अब वैसे ही बहुत मैं कभी इतना रुकती नहीं हूँ। इस बार मैं बहुत दिनों तक रुक गई हूँ, नहीं तो मैं 7-8 दिन में चली जाती हूँ। इस बार तो डबल हो गया, 14-15 दिन। तो इस बार आपकी इस पहले तो पतिदेव जी घर पे नहीं होते थे, तो इस बार तो वो घर पे ही हैं। फिर भी मैं नहीं गई क्योंकि फिर काम आ जाएगा, फिर मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने सोचा अभी थोड़े दिन के लिए चली जाती हूँ। फिर क्योंकि आपको पता है फिर पौधे लगाना है, फिर नराई वराई, फिर फुर्सत कहाँ मिलती है फिर तो हम दिखाते हैं अपनी दादी का एक नया फैशन। तो हमारी दादी देखो नई ड्रेस डिजाइन करवाई है। कहाँ से करवाई दादी? नई डिजाइन, ये ड्रेस अपनी मैक्सी के ऊपर से ब्लाउज, ये दादी का नया ड्रेस है, कहीं से डिजाइन करवाया है शायद। कहाँ से करवाया? हाँ, तो ये सब अंदर से मैक्सी पहनते हैं, फिर साड़ी पहनते हैं। और दादी का फिर नया स्टाइल है, ये मैक्सी के ऊपर से ब्लाउज पहनो। तो ये देखने में भी बहुत कर रहा है। तो ऐसे किसी को भी कपड़े डिजाइन करवाने दादी सलाह खुद देती है, मतलब अपने हिसाब से। तो आप देख रहे हो, हाँ, तो मैक्सी पहन रही है, मैक्सी के ऊपर से ब्लाउज। तो ये भी अपने आप में एक कला है, अपने आप में एक दादी का फैशन है, तो बहुत तगड़ा वाला। तो दादी के फैशन आपको मैंने पहले भी दिखाए थे, कितने डेंजर वाले हैं। ये खतरनाक खतरनाक फैशन करती हैं। आज ही देख रही होंगे आप, अच्छी लग रही है दादी हमारी। ऊपर से दुपट्टा डाला है और ब्लाउज और मैक्सी, क्यों? और एक और आदमी का फैशन दिखाएंगे। ये पहना है, देखो ये फ्रॉक पहना है और फ्रॉक में दुपट्टा। इनका भी अपने आप में एक अलग फैशन है। तो यहाँ के लोग बहुत अपने आप में कपड़े लिए। अच्छा लगता है तुझे? है बहुत अच्छा। हाँ, तो इसे दुपट्टा डालने का बहुत शौक है। हाँ, अच्छी लग रही है, सुंदर दिख रही है तू। है ये बहुत सुंदर है भाई, इतनी गोरी है। मैं गोरी की तू देखो, कौन गोरा है? कौन गोरा? अरे मैं लग रहा हूँ कह रही है, और दादी कह रही मैं लग रहा हूँ। ये इतनी गोरी है, मेरे से भी ज़्यादा गोरी ये है। दक्षु अभी फिलहाल सो रही है, सैम्पी हमारे आगे बैठी हुई है। ये है मेरी बहन, ये मेरी बड़ी बहन है, और ये इससे छोटी बहन ये है सैम्पी। तो मेरी दो बहनें हैं, एक ये और एक सैम्पी ना। तेरी बहन है? तो हमारे मायके में ये दो बहनें हैं। और तो ये दक्षु के पापा की दो सालियाँ हैं, एक समीक्षा और एक रामपुर में रहती है। सालियाँ तो वैसे बहुत हैं, छोटी छोटी हैं, कोई बड़ी नहीं है। कोई हल्द्वानी में रह रही है, कोई रामपुर में है, और ये है। और घर पे दो सालियाँ रहती हैं, एक समीक्षा एक सैम्पी ना। सैम्पी तो बहुत अच्छी है, क्यों? तो हैं दो सालियाँ, सैम्पी और समीक्षा। और दक्षु फिलहाल भैया आराम कर रही है। ये शाम का समय हो रहा है उसका सोने का। दिन में नहाई थी और घूमी थी। दादी हमारी बैठी हैं और मम्मी और चाची गई हैं उधर अभिलाषा के घर। आज हमारी सबकी दावत है। मैंने कोई काम नहीं करा, फिर भी मेरी दावत है। मम्मी का भी वहाँ आई है, मम्मी वहीं पे खाना भी बनाएंगी। तो वहाँ पे आज फाउंडेशन डाली थी वो मकान की, तो सब लोगों ने आज मदद करने गए थे। तो आज मम्मी बना रही हैं केले की सब्ज़ी। तो छोटे छोटे केले थे, तो मम्मी ने कहा केले की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो केले को पहले थोड़ा हल्का हल्का उबाल लिया था, जिससे उसका छिलका आसानी से निकल जाता है। फिर उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और लगा देते हैं इसमें तड़का। तो मैं तो नहीं बना रही हूँ, मम्मी बना रही है। तो बहुत दिनों से केले की सब्ज़ी भी नहीं खाई थी। केला का पेड़ हमारे यहाँ लगा हुआ है, लेकिन क्या हुआ पता नहीं कैसे वो नीचे से टूट गया, तो केले बड़े ही नहीं हो पाए थे। नहीं तो उसे वैसे करके खाते तो छोटे छोटे थे। तो मम्मी ने कहा सब्ज़ी बना लेते हैं। तो बस उसमें लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया था, और वैसे कुछ उबाला और छीला, उसे कट किया और तड़का लगा लिया। और फिर इसे बस भाप में बनाया और पानी नहीं डाला। और रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। तो मम्मी ने आज नई रेसिपी बनाई, आप भी कभी ट्राई करना। सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है केले की। मतलब केले तो वैसे खाते ही हैं, लेकिन सब्ज़ी भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप देख रहे हो सब्ज़ी बहुत टेस्टी, दिखने में भी अच्छी और लगने में भी बहुत अच्छी लगी। दक्षु की आज पेरेंट्स मीटिंग थी, तो क्योंकि टेस्ट हुए थे, तो हम गए दक्षु के स्कूल। तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनी हुई थी। दक्षु के आ गए हैं बहुत अच्छे नंबर, टेस्ट में हो गई है पास, आ गए हैं 10 में से 10। तो दक्षु भैया उसकी डिमांड थी खाएंगे आइसक्रीम, तो दक्षु गा रही है आज आइसक्रीम। आज बहुत तारीफ़ हुई है दक्षु की कि बहुत अच्छी है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात थी कि शैतानी बहुत करती है। और आज इसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो आइसक्रीम खा रही है।
तो आज घर पे कोई नहीं था, मम्मी गई हैं। आज बुआ की सासू माँ की 13वीं है, तो मम्मी चाची आस पड़ोस से सारे लोग वहीं गए हैं, तो रात भी वहीं रुक के आएंगे। तो आज घर का सारा काम मुझे ही करना था, खाना बनाना था, झाड़ू लगाना था, बर्तन साफ, मतलब आज का काम सब मुझे करना है। और दादी को वहाँ भी कोई नहीं है, तो दादी का खाना भी मैं ही बनाऊँगी। तो दक्षु पता नहीं, उनके पापा गए थे दादी को इंजेक्शन लगवाने, तो दक्षु भी जाने के लिए रो रही थी। तो दक्षु को लेके ही नहीं गए क्योंकि 2 लोगों को ले जाना था, तो दक्षु आज बहुत रोई है। फिर दक्षु के पापा आए हैं दक्षु के लिए गोलगप्पा लेके, मतलब पानी पूरी लेके, तो दक्षु तब जाके शांत हुई है, नहीं तो इतना रोई कि कुछ पूछो मत। तो उसे खुश करने के लिए आज पानी पूरी लाया गया है। और सुबह से लगी थी आज बहुत भूख, तो हमारे भी आनंद आ गए, हम गोलगप्पे खा के कर लेते हैं कुछ काम। तो आज बना रही हूँ फिर आज अंडे की सब्ज़ी। तो क्योंकि दादी तो खाती नहीं है अंडे, मतलब कुछ नहीं खाती है वो, ऐसे मछली मतलब ऐसी चीज़ नहीं खाती है, तो उनके लिए बस ऐसे ही आलू की सब्ज़ी निकाल दूँगी। तो बस मसाला बना ही लेती हूँ। तो घर पे आज कोई नहीं था, मम्मी है नहीं, इसलिए दक्षु के पापा को बुला लिया है रात रुकने के लिए, क्योंकि पापा बहुत देर में आते हैं तो रात हो जाती है। दादी भी उधर अकेली है, तो घर थोड़ा थोड़ा दूर हो जाता है, में रुकने की बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रात को थोड़ा अंधेरा होता है। फिर दक्षु और मैं, और घर में कोई नहीं, पापा बाहर सोते हैं, तो मैं अंदर अकेली थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए बुला लिया है। फिर कल हम उनके साथ घर भी चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मायके में भी बहुत दिन हो गए हैं, तो ससुराल भी जाना है। आज से मेरे 16-17 दिन हो जाएंगे, तो मैंने कहा आज आ जाओ, फिर आज रुक लेना यहीं पर, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, फिर कल साथ साथ चले जाएंगे। आलू भी उबल गए थे, तो इनकी सब्ज़ी बना लेते हैं, दादी के लिए निकाल लेंगे, और इसमें फिर बाद में निकाल के अंडे डाल लेंगे। और अभी मम्मी के किचन में मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ कहाँ पे रखा हुआ है, तो थोड़ा दिक्कत होती है कि मसाला कहाँ है, नमक कहाँ है, बर्तन कहाँ रखने हैं, तो थोड़ा इतना आइडिया नहीं होता है, क्योंकि अपने ससुराल में तो अपना आइडिया आ गया है, यहाँ पे समझ में नहीं आता। यहाँ सब्ज़ी बन चुकी थी, तो दादी के लिए निकाल लेते हैं आलू की सब्ज़ी, फिर इसमें डालने हैं अंडे, जो हमने उसका ऑमलेट बना लिया है। तो दादी तो खाती नहीं है कुछ, इसलिए अलग से निकालना पड़ता है। और शाम हो गई थी, और आज का मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था, बादल आ रहे थे, और खाना खाना था हमें बाहर, तो बहुत मच्छर लगते हैं, तो थोड़ा धुआं कर लेते हैं। मतलब हमारे यहाँ की ये मोटीन है, हम मोटीन बोलते हैं। अब कौन ख़रीदे भैया मोटीन, घर पे ही जुगाड़ कर लो, तो यहाँ से मच्छर नहीं आते हैं। थोड़ा सा इसमें भूसा होता है, वो रख लिया, और कंडे, तो उससे बहुत अच्छा खासा 1-2 घंटे के लिए धुआं हो जाता है। जब तक बाहर बैठते हैं तब तक लिए यहाँ से धुआं होता है, तो मच्छर लगते तो हैं पर ज़्यादा नहीं लगते हैं, तो खाना आना खाने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। पर दादी ने को मैंने कहा खाना खाने चलो, तो दादी ने कहा मेरे लिए यहीं पे ले आओ, क्योंकि उधर चाची के यहाँ पे कोई नहीं था, तो मैं दादी का खाना वहीं पे उनको दे के आ गई। फिर दादी अपना पानी लेने गई नल पे, क्योंकि चलने में उनको दिक्कत होती है, तो धीरे धीरे जाती हैं, धीरे धीरे आती हैं। मैंने बोला मैं ले आती हूँ, पर दादी ने कहा मैं ही लेके आऊँगी, थोड़ा चलना भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है थोड़ा चलना भी बहुत ज़रूरी है। फिर दादी को हमने खाना दे दिया है, और मौसम हो रहा था आज बहुत बेकार, तो ये सूखने के लिए हमने आम डाल रखे थे, जो अमियाँ हमने पहले काटी थी, तो अब सारा सामान हम अंदर रख लेते हैं। और आंधी तूफान भी आ रहा है, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और आंधी तूफान आ ही रहा है, तो सब सारा सामान रख ही लेती हूँ, तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।